पाक बहरिया की पहली हंगू क्लास आबदोज की चीन में कमीशनिंग। सदर आसिफ अली जरदारी कमीशनिंग तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में शिरकत। वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कौम को मुबारकबाद। तुर्की के सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमन की काविशों को सराहा। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की। वजीर आजम का ईरान और सऊदी अरब की क़यादत से राबता हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की यूरोपीय काउंसिल के सदर से बातचीत हुई। वजीर आजम ने ईरानी वफ़द इस्लामाबाद भेजने के फैसले का खैर मकदम किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कसीरुल जहती ताउन के फरोग पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और ईरानी सफीर रजा अमीरी मुक़द्दम के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी सफीर का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर इज़हार तशक्कुर। अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल क़द्र करार दे दी। इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन के नायब सदर काजा काल से टेलीफोनिक राबता। यूरोपीय यूनियन के नायब सदर ने अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। इसहाक डार का खित्ते में मुकालमे और सिफारतकारी के फरोग के अज़्म का वादा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने बनाए होर्मुज़ में जारी कशीदगी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल को करार दे दिया। अपने पैगाम में ईरानी सदर ने कहा कि बनाए होर्मुज़ ईरानी कौम की मज़ाहमत की अलामत है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से टेलीफोनिक मुज़ाकरात जारी होने का दावा। ईरान की नाकाबंदी दानिशमंदाना फैसला करार। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में मकासद हासिल करने हैं। ईरान को बस ये कहना होगा कि वो हार गए। अमरीका का ईरान के खिलाफ पहली बार 1700 से जायद मील की रेंज के हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैनात करने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरक़ वस्ता भेजने की दरख्वास्त की। मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट करना है। अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ मुख्तसर ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार कर लिया। हमलों का मकसद मुज़ाकरात में डेडलॉक का खात्मा और तेहरान को वाशिंगटन के मुतालबात मानने पर मजबूर करना है। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का दावा। ईरान का दोबारा जंग छेड़ने पर अमरीकी जंगी बेड़े डबोने और मज़ीद फौजियों को हलाक करने का इंतबाह। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का दुश्मन को खौफजदा कर देने वाले नए हथियार जल्द ही मंज़िर आम पर लाने का ऐलान। अमरीकी अफवाज ने ईरानी समुद्री हदूद की पेशकदमी की तो ईरान फौरी और फैसला कुन रद्द-ए-अमल देगा। कमांडर ईरानी बहरिया एडमिरल शहराम ईरानी ने खबरदार कर दिया। वाज़ेह किया कि दुश्मन ईरान की अस्करी सलाहियतों का गलत अंदाजा लगा रहा है। शहदा के बदले के लिए हर हद तक जाने के अज़्म का वादा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबॉफ ने आलमी मंडी में तेल की कीमत $140 तक जाने का दावा किया और वाज़ेह किया कि अमरीकी वज़ीर ख़जाना जैसे लोगों के फजूल मशवरे तेल को $120 से ऊपर ले गए। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $122 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल $108 फी बैरल हो गया। वज़ीर आज़म ने अपना घर अपना स्कीम की इजरा की इस्लामाबाद में तकरीब मुनाकिद की। 1 करोड़ रुपए तक कर्ज आसान शराइत पर दस्तयाब होगा। वज़ीर आज़म के मुताबिक पहले साल 50,000 घरों के लिए 321 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। आइंदा 4 वर्षों में हदफ 5 लाख घर करार दे दिए। पाकिस्तान की अफगान तालिबान रजीम की जानिब से अंगूर अड्डा में मासूम शहरियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की शदीद मजम्मत। अफगान तालिबान रजीम को सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल कार्रवाइयों से बाज रहने का इंतबाह। भारत ने पहलगाम वाक़े के आड़ में पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की। सदर PFU जे अफजल बट का कहना है कि फील्ड मार्शल की पाकिस्तान की अफगान तालिबान रजीम की जानिब से अंगूर अड्डा में मासूम शहरियों की हलाकत पर बिला इश्तियाल फायरिंग। डेप्यूटी कमिश्नर जनूबी वजीरिस्तान लोअर ने गोलाबारी से नुकसानात होने की तफसीलात जारी की।
भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी अडानी के करप्शन को बेनकाब कर दिया। मोदी हुकूमत करप्ट साथी अडानी को जमीनें बांटने में मसरूफ रखे हुए है। राहुल गांधी के मुताबिक निकोबार जजीरे के दरख्तों को बेदर्दी से काटा जा रहा है। भारत की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड करार दे दिया। भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना है कि फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिस पर दुनिया हैरान रह गई। मुल्क में नॉर्मल पासपोर्ट की डिलीवरी की मुद्दत 21 दिन से कम करके 14 दिन कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में बिजनेस पासपोर्ट के इजरा से मुतालिक उमूर पर काम तेज करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड्स केस में बानी PTR बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त। समाअत के बाद बेंच में शामिल जजेस चेंबर में चले गए। केस पर कोई ऑर्डर जारी करेंगे अदालत के रिमांड्स। बानी PTI और दीगर के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल न होने पर चालान अदालत में पेश नहीं हो सका। शरीक मुल्जिमान सिराज अहमद और फैसल काजी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। सिंध में डाउन सिंड्रोम से मुतासरा बच्चों की तादाद 1 लाख हो गई। वज़ीर आला सिंध ने डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम हैदराबाद मरकज का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने डाउन सिंड्रोम के हामिल बच्चों के लिए हैदराबाद मरकज का क़याम एक अहम संग मील करार दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 4000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,62,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। और PSL के एलिमिनेटर मैच में हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाक बहरिया की पहली हंगू क्लास आबदोज की चीन में कमीशनिंग। सदर आसिफ अली जरदारी कमीशनिंग तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में शिरकत। वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कौम को मुबारकबाद। तुर्की के सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमन की काविशों को सराहा। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की। वजीर आजम का ईरान और सऊदी अरब की क़यादत से राबता हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की यूरोपीय काउंसिल के सदर से बातचीत हुई। वजीर आजम ने ईरानी वफ़द इस्लामाबाद भेजने के फैसले का खैर मकदम किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कसीरुल जहती ताउन के फरोग पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और ईरानी सफीर रजा अमीरी मुक़द्दम के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी सफीर का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर इज़हार तशक्कुर। अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल क़द्र करार दे दी। इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन के नायब सदर काजा काल से टेलीफोनिक राबता। यूरोपीय यूनियन के नायब सदर ने अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। इसहाक डार का खित्ते में मुकालमे और सिफारतकारी के फरोग के अज़्म का वादा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने आबनाए होर्मुज़ में जारी कशीदगी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल को करार दे दिया। अपने पैगाम में ईरानी सदर ने कहा कि आबनाए होर्मुज़ ईरानी कौम की मज़ाहमत की अलामत है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से टेलीफोनिक मुज़ाकरात जारी होने का दावा। ईरान की नाकाबंदी दानिशमंदाना फैसला करार। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में मकासद हासिल करने हैं। ईरान को बस ये कहना होगा कि वो हार गए। अमरीका का ईरान के खिलाफ पहली बार 1700 से जायद मील की रेंज के हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैनात करने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरक़ वस्ता भेजने की दरख्वास्त की। मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट करना है। अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ मुख्तसर
ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार कर लिया। हमलों का मकसद मुज़ाकरात में डेडलॉक का खात्मा और तेहरान को वाशिंगटन के मुतालबात मानने पर मजबूर करना है, अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का दावा। ईरान का दोबारा जंग छेड़ने पर अमरीकी जंगी बेड़े डबोने और मज़ीद फौजियों को हलाक करने का इंतबाह। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का दुश्मन को खौफजदा कर देने वाले नए हथियार जल्द ही मंज़िर आम पर लाने का ऐलान। अमरीकी अफवाज ने ईरानी समुद्री हदूद की पेशकदमी की तो ईरान फौरी और फैसला कुन रद्द-ए-अमल देगा। कमांडर ईरानी बहरिया एडमिरल शहराम ईरानी ने खबरदार कर दिया। वाज़ेह किया कि दुश्मन ईरान की अस्करी सलाहियतों का गलत अंदाजा लगा रहा है। शहदा के बदले के लिए हर हद तक जाने के अज़्म का वादा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबोफ ने आलमी मंडी में तेल की कीमत $140 तक जाने का दावा किया और वाज़ेह किया कि अमरीकी वज़ीर ख़जाना जैसे लोगों के फजूल मशवरे तेल को $120 से ऊपर ले गए। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $122 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल $108 फी बैरल हो गया। वज़ीर आज़म ने अपना घर अपना स्कीम की इजरा की इस्लामाबाद में तकरीब मुनाकिद की। 1 करोड़ रुपए तक कर्ज आसान शराइत पर दस्तयाब होगा। वज़ीर आज़म के मुताबिक पहले साल 50,000 घरों के लिए 321 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। आइंदा 4 वर्षों में हदफ 5 लाख घर करार दे दिए। पाकिस्तान की अफगान तालिबान रजीम की जानिब से अंगूर अड्डा में मासूम शहरियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की शदीद मजम्मत। अफगान तालिबान रजीम को सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल कार्रवाइयों से बाज रहने का इंतबाह। भारत ने पहलगाम वाक़े के आड़ में पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना है कि फील्ड मार्शल की पाकिस्तान के अफगान तालिबान रजीम की जानिब से अंगूर अड्डा में मासूम शहरियों की हलाकत पर बिला इश्तियाल फायरिंग। डेप्यूटी कमिश्नर जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर ने गोलाबारी से नुकसानात होने की तफसीलात जारी की। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी अडानी के करप्शन को बेनकाब कर दिया। मोदी हुकूमत करप्ट साथी अडानी को जमीनें बांटने में मसरूफ रखे हुए है। राहुल गांधी के मुताबिक निकोबार जजीरे के दरख्तों को बेदर्दी से काटा जा रहा है। भारत की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड करार दे दिया। भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना है कि फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिस पर दुनिया हैरान रह गई। मुल्क में नॉर्मल पासपोर्ट की डिलीवरी की मुद्दत 21 दिन से कम करके 14 दिन कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ज़ेरे सदारत इजलास में बिजनेस पासपोर्ट के इजरा से मुतालिक उमूर पर काम तेज करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड्स केस में बानी PTR बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त। समाअत के बाद बेंच में शामिल जजेस चेंबर में चले गए। केस पर कोई ऑर्डर जारी करेंगे, अदालत के रिमार्क्स। बानी PTI और दीगर के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल न होने पर चालान अदालत में पेश नहीं हो सका। शरीक मुल्जिमान सिराज अहमद और फैसल काजी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। सिंध में डाउन सिंड्रोम से मुतासरा बच्चों की तादाद 1 लाख हो गई। वज़ीर आला सिंध ने डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम हैदराबाद मरकज का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने डाउन सिंड्रोम के हामिल बच्चों के लिए हैदराबाद मरकज का क़याम एक अहम संग मील करार दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 4000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,62,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। और PSL के एलिमिनेटर मैच में हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी।